सोचिए, एक ऐसा गांव जहां प्यार करना ही सबसे बड़ा गुनाह माना जाता हो। एक ऐसा समाज जहां इज्जत के नाम पर अपनों की ही बलि दे दी जाती हो। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले के गरनौथी गांव की। यहाँ एक जवान लड़की निधि और एक लड़का धर्मेंद्र एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, पर उनका प्यार उन्हीं के अपनों के लिए एक कलंक बन गया। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक प्यार की कहानी बन गई एक खूनी दास्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल साइलेंट एकोस ट्रू क्राइम। निधि 22 साल की एक स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की थी। धर्मेंद्र 23 साल का एक सिंपल सा गांव का लड़का। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। स्कूल और मोहल्ले के छोटे छोटे मिलन से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया समझने लगे। लेकिन गरनौथी जैसे गांव में लड़का लड़की की दोस्ती भी डाउट की नजर से देखी जाती है, और अगर बात शादी तक पहुंच जाए तो समाज और घर वाले उससे अपमान समझते हैं। निधि और धर्मेंद्र ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, पर दोनों के परिवार ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। दोनों जानते थे अगर ये रिश्ता गांव के सामने आया तो उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने एक दिन घर छोड़कर भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों कुछ दिन तक गांव से दूर रहे। फिर उन्हें लगा शायद अब टेंशन कम हो गई होगी, पर ये सिर्फ एक ट्रैप था। निधि के घर वालों ने उन्हें एक मैसेज भेजा, वापस आ जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारी शादी मंजूर कर लेंगे। दोनों ने सोचा शायद अब उनकी मोहब्बत को आशीर्वाद मिल जाएगा। वो भरोसे के साथ अपने गांव वापस आए, पर उन्हें क्या पता था ये वापसी उनके जिंदगी की आखिरी वापसी होगी, क्योंकि उनके लिए अब एक खतरनाक अंजाम लिखा जा चुका था। एक रात दोनों को बुलाया गया, लेकिन वहां प्यार का एक भी लफ्ज नहीं था। वहां सिर्फ घृणा, गुस्सा और खून का नशा था। सबसे पहले धर्मेंद्र पर हमला हुआ। तेज हथियार से उस पे बार बार वार किया गया। उसका शरीर बुरी तरह से कट गया था। गांव वाले बाद में बताते हैं उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। निधि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मत मारो उसे, प्लीज छोड़ दो। लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। अपनों ने ही उसके सामने उसके हस्बैंड को मार डाला, और फिर निधि को भी नहीं बख्शा गया। उस पर भी हमला हुआ। उसके शरीर को जलाने की कोशिश की गई ताकि सबूत मिट जाए। गांव में लोगों ने आवाज सुनी और कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक दोनों जिंदगियां एक इज्जत के नाम पर खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये एक ऑनर किलिंग थी। एक ऐसी सोच जहां समाज की इज्जत बचाने के लिए अपने ही बच्चों का खून कर दिया जाता है। निधि के पिता, माँ और भाई को अरेस्ट कर लिया गया। परिवार ने पहले सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने सच सामने रख दिया।
गांव में लोगों के बीच गुस्सा भी था, डर भी था। कई लोग चुप थे क्योंकि वो समाज के खौफ से बोल नहीं पा रहे थे। केस महीनों तक चला। जज ने सबूत और गवाहों की बातों को ध्यान से सुना। आखिरकार फैसला आया। निधि के पिता और भाई को उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। मां को सबूतों की कमी होने की वजह से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, ये एक साफ सुथरा ऑनर किलिंग का केस है। समाज को ये समझना होगा कि इज्जत के नाम पर खून करना गुनाह है। ये फैसला एक मिसाल बना, पर क्या इसने समाज की सोच बदली? ये कहानी सिर्फ निधि और धर्मेंद्र की मौत की नहीं है। ये एक ऐसी जहरीली सोच की कहानी है जो प्यार को गुनाह और नफरत को कानून समझती है। सोचिए, क्या अपनी पसंद से शादी करना इतना बड़ा जुर्म है? क्या समाज की इज्जत अपने बच्चों की जान से भी बड़ी हो सकती है? ऐसे सवाल आज भी जिंदा हैं और जब तक समाज इनका जवाब नहीं ढूंढता, तब तक निधि, धर्मेंद्र जैसे जवान अपनी जान गंवाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही और रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू। ये कहानी सिर्फ निधि